Session is being recorded. This is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. Today we are starting present simple. Present simple has got two auxiliary verbs. Everybody knows do and does, which we use in negative and question. सबको पता है कि do and does का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये बातें आप लोग फाउंडेशन लेवल में पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. सबको पता है कि डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और सबको पता है कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर एस और ईएस फॉर्म आती है. ठीक है, आगे चलते हैं. आई बाय, आई रीड, आई थिंक, आई कम, आई ईट. हर देखने वाला, हर पढ़ने वाला फौरन फैसला कर लेगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ब आ रहा है. अच्छा, ये कहलाता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने अभी आपको लेक्चर सेंड किए थे उसमें से 12वां लेक्चर सुन लीजिएगा. जो लास्ट स्टेज का 12वां लेक्चर था, मैं इंशाल्लाह वक्त निकालकर 2 लेक्चर्स में लाइव दूंगा आपको एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू. एक लेक्चर 12 और एक लेक्चर 9 इररेगुलर वर्ब्स, और एक है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है ना. तो किसी दिन मैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा आपके साथ, और देन आई विल डिलीवर. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सर, एक मसला है. हाँ बेटा बोलिए. सर ये कभी हम सेंटेंसेस में एस लगाते हैं, कभी ईएस लगाते हैं. सर ये क्या मसला है? बहुत ही आसान बात है. ये कहलाती है स्पेलिंग रूल्स. स्पेलिंग रूल्स क्या है? आइए, स्पेलिंग रूल्स बेसिकली हम ये सीखते हैं स्पेलिंग रूल्स में कि कौन सी स्पेलिंग किस तरह से बन रही होती है. जैसे एस ई एस आई एस क्या लगा है. आइए, इसमें हम आपको वर्ब को देखेंगे. कहते हैं इफ योर वर्ब एंड्स विद, अगर आपके वर्ब का इख्तिताम, रुकिए, क्या हो गया सर? रुक जाइए सर, क्या हो गया? अरे रुकिए, तो पहले तो ये फैसला करो कि एस ई एस और आई ई एस लगेगा या नहीं लगेगा. अरे सर जाने दीजिए ना, बस लगाइए. नहीं नहीं नहीं, याद रखो, पहले फैसला करो. कंडीशंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए. अच्छा, दूसरी कंडीशन, जुमला अफर्मेटिव होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये 3 कंडीशंस होंगी तो फिर जहन में लेकर आना कि एस ई एस और आई ई एस लगेगा. यानी सर अच्छा, प्रेजेंट सिंपल के अलावा हम किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते? कभी भी नहीं. अच्छा चले सर, प्रेजेंट सिंपल है, नेगेटिव कर ले, नेगेटिव क्वेश्चन, उसमें तो लगा ले. कोई मुमकिन ही नहीं है. अच्छा मतलब सर आप तो बहुत ही आने, बोल दो बेटा. नहीं सर मतलब, अच्छा सर, ही के साथ, शी के साथ, हाँ ही और शी के साथ थर्ड पर्सन ही, आई के साथ नहीं सर, नामुमकिन है सर, लग ही नहीं सकता. थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, अफर्मेटिव होगा, प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल, अफर्मेटिव, थर्ड पर्सन सिंगुलर. नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता. आई वी दे यू के साथ कभी नहीं आ सकता. ये 3 कंडीशंस ओके होंगी तो फिर आगे चलेंगे. अच्छा आइए चलते हैं. If your verb ends with ss, sh, cho and x, अगर आपके वर्ब का इख्तिताम ss, sh, ch, o और x पर हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस आगे खोल कर देखो कि इसका इख्तिताम हो कहां पर रहा है. सर ss, देखें, ड्रेस, विश, टीच, वॉच, फिक्स. x, ch, ch, sh, ss. ठीक है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आंखें खोलकर बस ये देखना था. अब आप आगे ऐड कर दीजिए क्या? es. अब आगे आप ऐड कर दीजिए es. ड्रेसेस, विशेस, टीचर्स, वॉचेस, फिक्सेस. ड्रेसेस, विशेस, टीचर्स, वॉचेस, फिक्सेस. देख लीजिए. ठीक है, आगे चलिए. अगर अगर सर ऐसा ना हो तो बेटा फिर ये होगा कि आपके वर्ब के आखिर में वाई आ रहा होगा. क्या आ रहा होगा? वाई. अगर आपके वर्ब के आखिर में वाई आ रहा है,
कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको ये देखना है उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है या वाउल आ रहा है। कॉन्सोनेंट और वाउल सबको पता है। वाउल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर वाउल आ रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस आगे खोल कर ये देखो वाई से पहले क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है। देखो बाय, स्टे, एंजॉय, प्रे, ओबे। सही है, बाय, स्टे, एंजॉय, प्रे, ओबे। आपको ये देखना है कि आपके पास वाई से पहले क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है, बस एस लगा दीजिए। जितने भी वर्ब्स हो जिसमें आखिर में वाई आ रहा हो, उससे पहले वाउल आ रहा हो, एस लगा दीजिए, बस हल हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था आईईएस वालों के साथ, लेकिन जब मैंने लैंग्वेज क्लास ली और स्पेलिंग रूल्स को पढ़ा तो ये मतलब हमने कहा भाई यार काश स्कूल में कोई पढ़ा देता, तो मसला ही नहीं होता। पता नहीं क्यों लैंग्वेज क्लासरूम में ही हमें वो चीजें पढ़ने को मिलती है, स्कूल वालों क्यों नहीं पढ़ाते, जबकि 10 साल पढ़ाते। अगर हम स्टूडेंट्स को 10 साल इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट के बजाय इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ा दे और उनको थोड़ा सा बोलने पे फोकस करवा दे तो क्या चला जाएगा, बच्चा अंग्रेजी बोल के निकल जाएगा स्कूल से। लेकिन नहीं, स्कूल इस लेवल पर काम ही नहीं कर रहे। ट्राई, क्राई, स्टडी, फ्लाई, कैरी, मैरी। देखिए वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हम चेंज कर देते हैं आई में, वाई को हम चेंज कर देते हैं आई में। देखिए टी आर वाई, वाई चेंजेस इनटू आई, और उसके बाद ई एस का इजाफा कर दीजिए। ट्राइज, cries, studies, flies, carries, marries, tries, cries, studies, flies, carries, marries। ठीक है सर। अच्छा, अगर ना आखिर में वाई आए, ना ही आखिर में एस एस आए, ना एस एच आए, ना सी एच आए, तो फिर क्या करें? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब क्या करें? अब जो है आप कुछ ना करें, सिर्फ एस लगा दीजिए। जैसे स्पीक के आ रहा है, सर ऐसा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो कुछ नहीं पढ़ाया तो क्यों परेशान हो रहे हो, बस के लगा दो। अच्छा ठीक है, हो गया ना बेटा मसला। चलिए बेटा, मैं क्लास ले रहा होता हूँ, आपको पता होना चाहिए ना कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो आप फ्रीक्वेंटली कॉल करे जा रही है, करे जा रही है। आई एम टेकिंग माई क्लास, कॉल मी आफ्टर 11 PM प्लीज। हमेशा याद रखिए कॉलिंग का एक उसूल होता है। ये मुझे एक स्टूडेंट है मेरा ऑस्ट्रेलिया में, उसने मुझे बताया था, मुझे भी नहीं पता था, जाहिल आदमी हूँ। क्या लगा सर, कॉल वन टाइम, इफ अ पर्सन डज नॉट पिक अप देन कॉल सेकेंड टाइम एंड आफ्टर वन बेल हैंग अप एंड देन डोंट कॉल दैट पर्सन। दिस इज द एथिक्स, ये इखलाकियात है। कोई नमाज पढ़ रहा हो, कोई क्लास ले रहा हो, कोई कहीं इमरजेंसी में हो, बस 2 दफा आपने, इट मींस दिस इज द मैसेज यू कॉल्ड वन टाइम, देन सेकंड टाइम वन, आफ्टर वन बेल हैंग अप। लर्न दिस प्लीज एवरीवन, इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में आप देखिए तमाम स्टूडेंट्स डोंट और डजंट, तमाम स्टूडेंट्स ये बात
जानते हैं कि भाई डोंट और डजंट किन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। मैंने जो आपसे एक बात कही है, लेक्चर नंबर 12 जो है सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एग्रीमेंट, वो भी सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको, जहनी सुकून मिलेगा और कल्बी सुकून भी मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कहाँ पर डोंट लगता है, कहाँ पर डजंट लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, ये बात पुरानी है लेकिन बता ऐसे रहा हूँ जैसे पहली मर्तबा बता रहा हूँ। आप एक बात नोटिस करेंगे, डोंट और डजंट के बाद सारे वर्ब्स की फॉर्म एक ही आ रही है। जी सर, ये तो आपने पहले ही बताया था, डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे खुशनसीब लोग ऐसे होंगे यहाँ पर, जहीन लोग, वो ये बोलेंगे जुमला ही डज नॉट प्लेज। सर ही आ रहा है ना, अभी तो आपने बताया, याद करा है, ही प्लेज, शी प्लेज, अभी तो याद कराया। तो भाई डोंट और डजंट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये भी याद कर लेंगे सर, ही डज नॉट प्ले, प्लेज नहीं होगा। तो ये जहन में रखिए, आसान सी बात है, किसके साथ डोंट और किसके साथ डजंट। फिर देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है, कितना आसान कर दिया है अंग्रेजी को। डू यू वर्क, डू यू लाइक, डू यू थिंक, डू यू स्टडी, डू यू लिव इन कराची, डू यू हैव अ कार, डू यू ईट चॉकलेट। अब देखिए, डज ही, डज शी, डज इट, डू यू, डू वी, डू दे, बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। It has become quite simple for all of you. This is how we make question। WH words देखिए, WH वर्ड से आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहती हो, व्हाट डू यू लाइक, क्या क्या तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू ईट एवरी डे, व्हाट डू यू ईट एवरी डे, व्हाई, व्हाई डज ही, व्हाई डज ही लिव अलोन। यू कैन क्रिएट सो मेनी क्वेश्चंस। WH वर्ड्स मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया, ठीक है ना बेटा। अब आज की पार्टी यहाँ से शुरू हो रही है। फॉर्मेशंस तो आप लोगों की काफी अच्छी हो चुकी है। सर व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट सिंपल? कॉमनली जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ताती ते, बहुत सारी हमारी कॉम है, तकरीबन मैं कहूँगा 60% स्टूडेंट्स यही पढ़कर आए हैं। हाथ उठाकर बताइएगा। प्रेजेंट सिंपल बेटा ता, ती और ते होते हैं। ईमानदारी, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं यार, हमने भी इसी पैटर्न में पढ़ा था। सर ताती ते वाले जुमले प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। मैं ताती ते वाले जुमलों को फ्यूचर का बनाकर दिखाऊंगा, अल्लाह की कसम, रिकॉर्ड हो गई ये बात। मैं ताती ते वाले जुमले फ्यूचर सिंपल में बनाकर दिखाऊंगा, अभी बनाकर दिखा देता हूँ। टिंग टोंग, देखिएगा, टिंग टोंग, दरवाजे पे घंटी बज गई, टिंग टोंग, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, टिंग टोंग, छक्कों पे छक्के, टंग टोंग, अब्बा कह रहे बेटा जाओ देख लो कौन आया है, कोई घंटी पे जा रहा है, टिंग टोंग, जी अब्बा मैं जाता हूँ, हाँ अब्बा मैं अभी जाता हूँ, अरे बेटा जाओ देखो, हाँ अब्बा मैं जाता हूँ। अब ये जो कह रहा, देखो जुमला यही बोला जाता है ना, टिक लगाकर बता दीजिएगा। हाँ, जुमला यही बोला जाता है, देखो, हाँ अब्बा मैं अभी जाता हूँ, टिंग टोंग, हाँ अब्बा मैं जाता हूँ, मैं भी दरवाजा खोलता हूँ। अबे कब जाओगे, वो देखो कोई खड़ा हुआ है दरवाजे पे, मैं खोलता हूँ, अभी अभी खोलता हूँ। अब ये जो ता हूँ बेसिकली ये तो खोलेगा, फ्यूचर की बात कर रहे हो और ता लगा रहे हो। हो सकता है ये जुमला यूं बोल देना, अच्छा अब्बा मैं अभी दरवाजा खोल रहा हूँ, जी अब्बा जान मैं दरवाजा, जी अब्बा जान मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, जी अब्बा जान मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। जब आप वो ये कहेगा कि जी अब्बा जान मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तो ये प्रोग्रेसिव थोड़ी नहीं है, बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये फ्यूचर है, ठीक है बेटा, दिस इज फ्यूचर। आगे चलते हैं, तो बेटा ये जहनों में बात रखिए कि जब आप प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल सिर्फ ताती ते पर ही नहीं है, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल में बहुत कुछ है, मजा आएगा आपको। We use the present simple to talk about things that are generally true or state facts। जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं बेटा, तो प्रेजेंट सिंपल हमारे सामने जनरल हकीकतों की बात करता है। अब देखिए जिंदगी की बहुत सारी हकीकतें हैं, कौन सी हकीकतें, देखें,
सबसे पहली बात, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये एक हकीकत है। जनरल फैक्ट्स, ट्रुथ्स, अच्छा कुछ लोग इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस नाम से, जनरल ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स। तंबाकूनोशी कैंसर का बाइस है, तंबाकूनोशी कैंसर का बाइस बनती है। स्मोकिंग causes cancer. The sun rises in the east and sets in the west. हकीकत है। 5 टाइम इक्वल्स 25, हकीकत है। Babies eat, sleep and cry, कुदरती बात है, बच्चे रोते खाते पीते। Flowers need sunlight and water to grow, कुदरती बात है। Food gives us energy, फैक्ट है, ट्रुथ है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 प्लेट बिरयानी फोड़ ली फिर भी आप कह रहे यार कमजोरी हो रही है, कुछ और 1 प्लेट और दे दो, ठीक है ना। तो चेक कराया बेटा फिर आप डॉक्टर को। परमानेंट सिचुएशंस, मैं भी रिपीटेड एक्शन पर नहीं आया हूँ, जो बचपन से पढ़ते हुए आए हम लोग। रिपीटेड एक्शन से मुराद होता है कोई काम जो हम बार बार करते हैं। अभी मैं उस पर नहीं आया, अब अभी आ रहा हूँ। वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट सिचुएशंस व्हिच आर मोस्टली परमानेंट। परमानेंट से मुराद वी लिव इन कैलिफोर्निया, आई लिव इन कराची। देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ ना आई लिव इन कराची, दिस इज नॉट अ रिपीटेड एक्शन, दिस इज अ परमानेंट सिचुएशन। If I talk about my jobs, my father works at HBL. This is not a routine. This is a job. When you talk about your job, you use present simple. When you talk about your hobbies, you use present simple. I play tennis and basketball. That's your hobby. And things that happen again and again. अब उसने वही बात कर दी जो आपने बचपन से पढ़ी है, डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन। अच्छा देखा जाए तो my father works at HBL, it is also something which happens again and again, but you cannot define it in a way that you cannot say that this is a daily routine. This is actually a job. I smoke, this is actually a hobby, or this is an habitual action. I smoke, I in fact I don't. Accountants prepare tax returns, job. Race car drivers drive fast, hobbies. Where do you work? Sarsi teaches us, routine. People use Facebook, habitual action. कोई काम जो आप लोग बार बार करते हैं, सोचना शुरू कर दे। कल स्पोकन क्लास के अंदर आपको सिर्फ अपने रूटीन पर बात करनी है, सिर्फ रूटीन पर बात होगी, रूटीन से ना इधर ना उधर। ओके, डिस्क्राइब योर रूटीन, कल का सिर्फ एक ही सवाल होगा बहक की क्लास में, डिस्क्राइब योर रूटीन, describe your routine. To describe the frequency of actions, अब आ रहे use number 3. We use the present simple to describe how often we do things. अब जरा सोचना शुरू करें कि आप जिंदगी में कौन सी चीज कितनी मर्तबा करते हैं। From never to always, कोई काम जो आप कभी नहीं करते, जैसे आप लोग सब बोलेंगे सर आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और आप हमेशा सर आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, ठीक है ना। ये नेवर टू ऑलवेज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, और इसके दरमियान सर आई समटाइम्स गो हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स। अच्छा सर आई ऑफन कॉल माय सिस्टर, आई hardly invite my friends at my home. Because since COVID started, that strictly uh, told that don't invite anyone at home, and nobody go anyone home, just meet outside. Sometimes this describe a routine or habit. जैसे on Saturdays, शायद पहली मर्तबा सुना हो, जिन लोगों ने आज ये पहली मर्तबा सुना है जरा वो हाथ उठाइए। सर ये सैटरडे के साथ एस तो हमने पहली मर्तबा देखा है। On Saturdays, on Fridays, on Tuesdays, सर ये एस क्यों लगा दिया आपने, हमने तो कभी नहीं सुना बेटा। ऑन सैटरडेज का मतलब देखो, ये कॉपी के टॉप पे लिखते रहा करो मेरी बहुत सारी बातें। ऑन सैटरडेज का मतलब होता है हफ्ते के हफ्ते, होता है ना हफ्ता सफाई। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो इतवार के इतवार कपड़े धोते होंगे,
ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं आई डू वॉशिंग ऑन संडेज। और हो सकता है आप में से कोई अल्लाह ना करे ऐसा भी हो जो जुम्मे के जुम्मे नहाता हो, तो आप कह सकते हैं आई टेक बाथ ऑन फ्राइडेज। ठीक है ना। हो सकता है आप में से कोई जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ता हो, तो आप कह सकते हैं आई ऑफर प्रेयर ऑन फ्राइडेज। ठीक है ना। अच्छा, वंस अ वीक, कभी कभी हफ्ते में एक मर्तबा, यूजुअली आमतौर पर, एवरी समर, हर गर्मियों में। हो सकता है हर गर्मियों में आप अपनी नानी के घर जाते हो, लाहौर। ठीक है ना। वैसे तो लाहौर में गर्मियों में जाना बेकार, सर्दियों में जाने में मजा आता है। ठीक है। हाँ, गर्मियों में आप मरी चले जाए, कराची आ जाए, इतनी गर्मी नहीं होती, समंदर साहिल है, समंदर है यहाँ पे। We also use this to describe something we don't do regularly. हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल भी करते हैं जो कुछ ऐसे काम भी है ना जो हम नहीं करते, वी डोंट डू रेगुलरली, जैसे वंस इन अ वाइल, रेयरली, समटाइम्स, व्हेन आई एम टायर्ड। यहाँ इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम मैं डिलीवर करूंगा, लेक्चर नंबर 3 होगा या 2 होगा, इसके बाद वाला लेक्चर है। हाँ, इसके बाद वाला लेक्चर जो वो है ही फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स पे, तो इस पे ज्यादा मैं बात अभी कर रही हूँ। अब आइए यूज नंबर 4 मैं दिखा दूं, जो मेरा अगला लेक्चर जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा हौसला हो जाए। ये देखो, ये वाली फाइल है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास जो पीडीएफ आई हुई है, उस टेंसेस के मैं भी सारे लेक्चर्स भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो देखिएगा, ये वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए बहुत अच्छी। ये जो ना सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस है, इसको सॉल्व कीजिएगा, नीचे आंसर की है। ठीक है ना। फिर ये इसकी भी सेल्फ प्रैक्टिस के आंसर की है, ये भी सेल्फ प्रैक्टिस है। इसके आंसर, ये वोकैबुलरी है, डेली एक्टिविटीज बड़ी अच्छी मुझे लगी। मैं आई जस्ट सिंपली, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये, वुड बॉन्ड, या आप जहाँ यहाँ पर जा सकते हैं। वैसे मैंने वहीं से एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को दे दी, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो मटेरियल अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लेवल पर है, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ ये पे। अच्छा, एक्शन सेट बाय अ टाइम टेबल और शेड्यूल। अब ये क्या चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 0 मीटर, 0 मीटर बात आ रही है आपके पास, आज से पहले ना आई थी ना आज के बाद आएगी। सुनना बेटा, we use the present simple tense for actions and events that are set by a timetable। मतलब आपने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है, उस टाइम टेबल के मुताबिक आप बात कर रहे हैं। सर नहीं समझ आ रही, अभी आएगी। दिस इज ऑफन समथिंग दैट इज सेट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका एक स्कूल है और स्कूल में जो क्लासेस है वो टाइम टेबल के मुताबिक होती है। ठीक है। प्लीज नोट दैट दिस कैन एक्चुअली डिस्क्राइब एन इवेंट हैपनिंग इन द फ्यूचर। आपका एक, आपके आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां का भी एक शेड्यूल है। वहां पर मीटिंग्स जो होती है, सेमिनार्स होते हैं, सब एक शेड्यूल के मुताबिक होते हैं। बाकायदा तौर पे वो सारी चीजें नोट डाउन लिखी भी होती हैं और उसको प्लान किया गया होता है। अच्छा, इसी तरह से आप किसी होटल चले जाए, अच्छे होटल के भी आप जाए, नहीं कबाब जी नहीं बेटा, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाए तो आपको वहां पर बुकिंग करवानी पड़ेगी। उनका पूरा एक एजेंडा शेड्यूल होता है, शेड्यूल्स बने हुए होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉन्फ्रेंस रखनी थी, तो अब आप कॉन्फ्रेंस की बुकिंग के लिए वहां पर जाएंगे, तो किस तरह से वो आपसे बात करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, बड़ी अच्छी मिसाल है। जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट में जो जितनी भी फ्लाइट्स होती है उनका एक शेड्यूल होता है। जब आप उस फ्लाइट की किसी भी, वहीं पर आप एयरपोर्ट पे खड़े हुए और आप आए, आपने कहा ओह वेल आई एम गेटिंग लेट फॉर माय फ्लाइट, इट्स 3 o'clock, where do you have to go? I have a flight to Rome. Don't you worry dear, don't you worry. Why sir, I'm going first time. Oh yeah, I know you are going first time. The flight to Rome departs at 5 o'clock tonight. Oh, thank God. It's 3 a.m. Yeah, you have 2 hours. Oh, thank God. You can have a cup of coffee. Oh, thank you very much.
द फ्लाइट टू रोम डिपार्ट्स एट 5 o'clock टुनाइट, इसका मतलब ये है उड़ेगी, जाएगी, लेकिन जुमला तो प्रेजेंट में, क्योंकि ये एक शेड्यूल के मुताबिक है। हर हर रोज ऐसे ही होता है, एक शेड्यूल के मुताबिक ये फ्लाइट उड़ती है। द फ्लाइट टू रोम डिपार्ट्स एट 5 o'clock टुनाइट। अब एक खातून खड़ी थी बस, जैसी वो बस स्टॉप पे पहुंची उसी वक्त वो बस निकल गई। तो एकदम मैं कैसे जाऊं, मुझे मैं कहा बहन जी क्या हो गया? अरे मेरी बस निकल गई। विच बस? W11। अरे डोंट वरी, द बस कम्स एवरी 20 मिनट्स। अब ये 20 मिनट बाद आएगी या आती है? हकीकत में अगर आप जहन में अपने लेकर आए तो ये आएगी, लेकिन ये उस बस का एक रूटीन है। जैसे कभी आप डाइवो कराची से लाहौर डाइवो के लिए बुकिंग करवा लें, आप देखें, आप देखें, हर 1 घंटे बाद कराची से लाहौर के लिए डाइवो की बस निकलती है। सो द बस लीव्स from Karachi to Lahore every 60 minutes or every in every hour. मैं फुटबॉल स्टेडियम में बैठा परेशान हो रहा था, सर वो खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे। When does the football game start? Oh बेटा it starts at 10. Oh thanks, it's 9. Yeah, enjoy selfies and some snacks. Thank you very much. When does the football game start? मैंने ये नहीं कहा when will the football game start. असल में गेम स्टार्ट होने का एक शेड्यूल होता है, एक टाइम पर स्टार्ट होता है, एक टाइम पे खत्म होता है। क्लासेस स्टार्ट होने का एक टाइम टेबल होता है, एक टाइम पर स्टार्ट होती है, एक टाइम पे खत्म होती है। क्लास बिगिंस इन 2 मिनट्स, शेड्यूल है। जैसे आप मैंने कहा एक कॉन्फ्रेंस की बुकिंग के लिए आप गए, तो वहां पर जब आप पहुंचे तो आपने कहा वेल आई एम फ्रॉम हिल्टन फार्मा एंड टू आई नीड योर कॉन्फ्रेंस हॉल फॉर अ कॉन्फ्रेंस। Like, I'm sorry. We are already booked, and we have another conference going on. Well, let me see my schedules, and this conference ends on Friday. उसने ये नहीं कहा this conference will end on Friday. देखो बेटा यही चीज सीखो. This is the beauty of your speaking and your writing. जब एक चीज शेड्यूल के मुताबिक तय हो गई है, जब एक चीज शेड्यूल के मुताबिक तय हो गई है, तो अब वो शेड्यूल के मुताबिक प्रेजेंट सिंपल आप इस्तेमाल करें। लेकिन वो फ्यूचर की बात कर रही है। देखो इवेंट हैपनिंग इन द फ्यूचर। वेल टुडे इज ट्यूसडे एंड दिस कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे। Well, we are available on Saturday. Oh, that's great. I need on Saturday and Sunday. So can I have some more procedure? Okay. Use number 5. Oh my God. To describe a present state. आज से पहले आप लोगों ने 2 स्टेट वर्ब्स पढ़े थे, बी एंड है। आज आपकी जिंदगी में कुछ और स्टेट वर्ब्स भी आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी जगह दीजिए, सब साइड साइड हो जाए, बिठाइए और स्टेट वर्ब्स को अपने जहन में। We use the present simple with verbs that express opinion, states, feelings and emotions, not actions. हम अब repeated action की बात नहीं कर रहे। मुझे पाकिस्तान से प्यार है, इसमें कोई repeated action नहीं है। मुझे बिरयानी पसंद है, इसमें कोई repeated action नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है, इसमें कोई repeated action नहीं है। मुझे सहसीब का लेक्चर समझ आता है, इसमें कोई repeated action नहीं है। मुझे अल्लाह पर यकीन है, इसमें कोई repeated action नहीं है। मैं जानता हूं, इसमें कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है। ऐसा लगता है, इसमें कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है। वो एक अच्छे खानदान से है, इसमें कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूं, इसमें कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है। मैं जाना चाहती हूँ, इसमें कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है। अच्छा, अब मैं समझी। ओ आई सी, इसमें कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है। आई थिंक शी विल कम लेट, मुझे लगता है, इसमें कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है। तो फिर क्या है सर? These are stative verbs
इनको स्टेट वर्ब्स कहा जाता है। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब सबको पता है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो आपकी मेंटल स्टेट्स को बयान कर सकते हैं, आपकी इमोशनल स्टेट्स को बयान कर सकते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी ख्वाहिशात, आपके एहसासात, आपके जज्बात, ये सब स्टेटिव है। अब मैंने कहा आई वॉन्ट दैट न्यू ड्रेस, और याद रखो याद रखो याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। आई वॉन्ट दैट न्यू ड्रेस, सोच, कभी ये लिख सकते हो तुम लोग, क्रॉस लगाकर बताना, आई एम वॉन्टिंग दैट न्यू ड्रेस। क्या कभी वॉन्ट के साथ वर्ब आईएनजी लगा सकते हो? सोचो अपनी जिंदगी में, कभी वॉन्ट के साथ वर्ब आईएनजी देखा है, सुना है? आई एम वॉन्टिंग। कभी सुना आई एम लविंग हर हैमबर्गर्स, पाकिस्तान, आई एम लविंग पाकिस्तान, कभी सुना है? नहीं। स्टेट वर्ब्स अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते। स्टेट वर्ब्स जब भी प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में भी नहीं आते, और जब प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में नहीं आएंगे तो इनका एक नाम और भी आपको आगे चलिए पता चलेगा, दे आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है आपको? अब देखो, प्रोग्रेसिव मीनिंग दे रहा हूं, पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है आपको? डू यू स्मेल पॉपकॉर्न? अब मैं अगर ये कह रहा हूं डू यू स्मेल पॉपकॉर्न, मैं ये नहीं कह सकता आर यू स्मेलिंग पॉपकॉर्न। डू यू स्मेल पॉपकॉर्न, स्मेल के साथ वर्ब आईएनजी लगाऊंगा तो मतलब ही कुछ और हो जाएगा। मैंने पॉपकॉर्न की पॉपकॉर्न की वो बाउल उठाया और उसमें नाक लगाकर अब मैं सूंघ रहा हूँ। भाई क्या कर रहे हो? आई एम स्मेलिंग पॉपकॉर्न, मुझे अजीब सी बू आ रही है। अरे अजीब सी नहीं है, ये चीज वाले। अच्छा, शी अंडरस्टैंड्स दिस ग्रामर, कभी सुना है शी इज अंडरस्टैंडिंग? सुना होगा लेकिन गलती से। आई एम अंडरस्टैंडिंग सुना होगा गलती से। ठीक है ना? आई डोंट लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक एप्पल्स। कभी सुना आई एम नॉट लाइकिंग एप्पल्स? आई डोंट लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक एप्पल्स, आई एम नॉट लाइकिंग एप्पल्स, दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। कभी भी इसमें प्रोग्रेसिव सेंस नहीं आ सकता। So we cannot use present simple state in progressive situations, and there are some new state verbs which I have introduced. ठीक है बेटा, and I will share this after my workshop, and I need 10 minutes break. Thank you very much for joining me. See you after